फरवरी था ना करंट अफेयर में। बताइएगा, एक विक्ट्री सिटी है उपन्यास, ये कौन जारी किए हैं? सलमान रश्दी किए हैं। विक्ट्री सिटी इन्हीं का उपन्यास है, सलमान रश्दी का। बताइएगा, ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया था? फरवरी में ही शुरू हुआ था ये, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो है वो गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। और उपन्यास विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी का है। देखा, दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बन गया है? भारत बन गया है दुग्ध उत्पादन दुनिया का नंबर 1 देश। और मूर्ति कला पार्क है, इसका उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? नई दिल्ली में। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। जस्ट तो वही है, उद्घाटन कौन किया होगा? प्रधानमंत्री, यही तो नहीं दिया लेकिन पूछता है ना उद्घाटन के बारे में कि कौन किया, इसमें नहीं दिया था। इन्हीं तीनों में से कोई एक किया होगा। हाँ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू किया है? नहीं, पूर्वोत्तर राज्य है कोई। सिक्किम किया है। मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत जो है वो सिक्किम किया है। 2027 में जो है फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 का ये सऊदी अरब करेगा। 2027 का जो है फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। देखिए, किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के जो है जगदीशपुर कर दिया है? MP किया, सही है बिल्कुल। MP जो है वो इस्लाम नगर गांव का नाम बदल के जगदीशपुर कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे जितना भी जो मतलब मुस्लिम इस पे नाम उसको बदला भी जा रहा है ना, बहुत नाम चेंज हो गया है। एक दिया भी होता है, पूरा लिस्ट दिया हुआ था वहाँ पे। गर्भवती महिलाओं के लिए जो है स्वस्थ गर्भ ऐप कौन सा एम्स और IIT द्वारा, मतलब एम्स तो है और कौन IIT जो दोनों मिलकर विकसित किए? IIT रुड़की है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप जो है ये IIT रुड़की और एम्स मिलके जो है ये दोनों विकसित किए हैं। बताइए, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? हरियाणा में, हरियाणा के फरीदाबाद में। अब देखिए, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीते हैं? डॉक्टर पेगी मोहन जीते हैं। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार डॉक्टर पेगी मोहन जीते हैं। और काला घोड़ा कला उत्सव महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया गया है काला घोड़ा कला महोत्सव। नेपाल का नहीं, जात्रे था वो, जात्रा घोड़ा ही था वो, जात्रा घोड़ा था। और ये है काला घोड़ा, दोनों अलग अलग है। वो नेपाल का था, वो जात्रा। तो देखा, कौन सा रेलवे जो है यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? कहाँ का रेलवे? इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे जो है वो यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी, मतलब अभी हम लोग देखते हैं ना कि कहीं और होते हैं, देखते हैं कि ट्रेन उतनी देर में कहाँ पहुंच जाएगी, तब तक डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं, वहां पे आके स्टेशन पे आके दे जाता है। इतनी बार वैसा हो गया है। देखिए, किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 का जीता है? रिकी के। बहुत चर्चे में रहे थे जिस वक्त जीते थे रिकी के लिए। हाँ, म्यूजिक कंपोजर है, इनको ग्रैमी अवार्ड 2023 का मिला है। देखिए, केंद्रीय मंत्री जो हैं उन्होंने कहाँ पे आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? भूपेंद्र यादव जो है, ये कहाँ पे शुरू किए हैं? नहीं, गोवा में। ये गोवा में शुरू हुआ है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है वो गोवा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तेलंगाना किया है, ये तेलंगाना किया है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन हो रहा है? इंदौर। और ये मतलब साफ सुथरे शहर में भी 7वें बार ऐसा हुआ है ना कि प्रथम स्थान पे आया था। मध्य प्रदेश का इंदौर है। ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुद्दुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी? तमिलनाडु, बिल्कुल से तमिलनाडु का है। और ATD बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ATD बेस्ट अवार्ड से NTPC को, ATD बेस्ट अवार्ड से जो है वो NTPC को सम्मानित किया गया था।
ये मूक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? जहाँ पे एक अपने भारत का जो पहला आईआईटी कैंपस खुलेगा, बाहर, देश के बाहर पहला आईआईटी कैंपस तंजानिया में, वहीं पे जो है मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है तंजानिया में। देखिए, नकल विरोधी कानून कहाँ लागू हुआ, किस राज्य में? उत्तराखंड में जो है वो नकल विरोधी कानून को लागू किया गया था। और कौन सा राज्य सरकार जो था वो बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की थी? राजस्थान किया था ये। और यूनेस्को शांति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल को किया गया है। चक्रवात ग्रेबियल जो है वो कौन से देश को चपेट में लिया था? ग्रेबियल चक्रवात कहाँ पे आया था? न्यूजीलैंड में आया था। ग्रेबियल जो है चक्रवात ये न्यूजीलैंड में आया था। बांग्लादेश नमक के बहुत सारा था, इस बार का पता नहीं कौन सा है, दिया हुआ था इधर इस साइड पे होगा कहीं पे। अच्छा, ये सारे शायद नेम वाइज होता है ना, कि धीरे धीरे करके जो एक इस बार ये देश करेगा, अगली बार ये देश करेगा, अल्फाबेटिक होता है क्या पता नहीं, लेकिन सारे देश का दिया हुआ था इसमें। बताइए, आपने बजट में शिक्षा के लिए बिहार जो है वो कितना % आवंटित किया है? नहीं, 18.3%। 18.3% जो है वो शिक्षा के लिए है। अब बताइएगा, सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी कहाँ पे दी गई है? कहाँ बनेगा ये सिंकुला टनल? लद्दाख में। कैबिनेट में ये मंजूरी पास हुई थी कि सिंकुला टनल जो है वो लद्दाख में बनेगा। और पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? ये भी लद्दाख ही किया है। पहला फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी ये भी लद्दाख ही किया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने जो है आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार प्रदान किया है? मिस्र जो है ना वो आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट पुरस्कार दिया था। धर्म गार्जियन जो किन किन देश के बीच में शुरू हुआ था? भारत और जापान के बीच में। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किए थे? तो इस देश का जो है पुरस्कार अभी हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को भी दिया गया था, फिजी का। वहां पे गई थी ना, ये फिजी का है। ये मंत्री एस जयशंकर जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण जो है वो फिजी में किए थे। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र जो है पुणे में स्थापित किया जाएगा। पुणे में स्थापित किया जाएगा। झींगा मेला शुरू कहाँ हुआ है? राजस्थान, पंजाब में। ये झींगा मेला पंजाब में होता है। तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? हाँ, केरल का जो है वो कोल्लम जीता था। कोल्लम नहीं, कोल्लम ही है। बताइए, दस्तलिक जो है वो कहाँ शुरू हुआ था? प्रशिक्षण अभ्यास जो है, नहीं, उत्तराखंड में। और कौन कौन से देश के बीच में है ये दस्तलिक? उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है। तो अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उसी दिन मिजोरम का भी मनाया जाता है। नहीं, 20 फरवरी को। 20 फरवरी को है। अर्जेंटीना ओपन खिताब कौन जीते हैं? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, कार्लोस अल्कराज जीते हैं। अभी एक और कुछ था, हाँ, 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? मधुसूदन नायर को। वी मधुसूदन नायर को दिया गया है। 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार दिया गया है। और किन्हें जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ठीक है, डॉक्टर। और वो हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। महेंद्र मिश्रा। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? ये सेशेल्स के साथ। क्या समुद्री सुरक्षा है ना, तो इसमें भारत और सेशेल्स है, ये दोनों एक दूसरे को समुद्री सुरक्षा के लिए सूचना साझा करेगा। मतलब मुंबई में जो है चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है? चिंतामणराव देशमुख स्टेशन।
ठीक है, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, इस चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है। 2023 में जो है किस देश ने T20 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था? ऑस्ट्रेलिया। और कौन से देश को हरा के? नहीं, दक्षिण अफ्रीका को। और ऑस्ट्रेलिया ये 6ठी बार जीता है, दक्षिण अफ्रीका को इस बार हराया था। 2023 का मार्कोनी पुरस्कार कौन जीते हैं? हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन जो है वो 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीते हैं। देखिए, तो मार्कोनी पुरस्कार कौन हो गया 2023 का? हरि बालकृष्णन। उसके बाद आप पूछेगा मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार महेंद्र मिश्रा। ज्ञानप्पन पुरस्कार मधुसूदन नायर। ठीक है, वो तो व्यास सम्मान था ना, पागल खाना के लिए उनको मिला था, ज्ञान चतुर्वेदी को। याद करने के लिए तो कुछ भी लोग कर सकते हैं, ज्यादा ज्ञान अगर, और ऐसे ही दिमाग में रहता भी है तो सब मिक्स हो जाता है एक ही बार में, इतना सारा याद करने में। बताइएगा किसने जो है नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? जाक्सा है, जाक्सा, ये जापान का है जाक्सा। अब मेंस हॉकी टीम के कोच कौन है? क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन है मेंस हॉकी टीम के कोच जो है वो क्रेग फुलटन है। तो ग्लोबल लेबर रिलीजन्स इंडेक्स जो है 2023 में, इसमें कौन शीर्ष पे रहा था? डेनमार्क शीर्ष पे था, और भारत का स्थान इसमें 65वें नंबर पे था। देखिएगा कौन सा एम्स है जो ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवा पहुंचाने का ट्रायल किया था? ऋषिकेश। एम्स ऋषिकेश जो है वो ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया था। अब देखा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया था? मुख्यमंत्री किए थे यहाँ के, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री किए थे। खुद ही नहीं, ये जैसे कि सभी लोग ये दृष्टि से पढ़ते हैं ना, तो उनको दृष्टि उतना समझ में नहीं आता, तो हम सोचते था घटना चक्र पढ़ लेते हैं इससे। आप दृष्टि का बुक एक बार भी पूरा कंप्लीट की है? पता नहीं, वो बुक हमको बहुत उदासीन लगता है, उदास उदास सा लगता नहीं है, देखने में मन ही नहीं करता पढ़ने का। देखिए आज हम पहले ही बोल देते हैं, बहुत सारे लोगों का होता है ना कमेंट में पिन करने का, जो बेवकूफ लगे चाहे कुछ भी, लेकिन उनको करने तो आता है नहीं कि कैसे कमेंट में पिन करते हैं। और होमवर्क बताना ना हम डेली भूल, मतलब एक होता है कुछ कमेंट में पिन कर दिया जाता है क्या, जो पता नहीं कुछ होता होगा, हमको नहीं पता। देखिए कल जो है ना भारत की जलवायु और मिट्टी जो है ये हो गया, और बायो में ना उसका मिसलेनियस जो है वो पढ़ लीजिएगा। भारत की जलवायु और मिट्टी ज्योग्राफी का, और बायो में विविध है, मिसलेनियस है वो। हाँ लूसेंट में से ही आपको जिस बुक से पढ़ना हो उसको पढ़ सकते हैं। हाँ लूसेंट, भारत की जलवायु और मिट्टी ये हो गया ज्योग्राफी का, और बायो में ना मिसलेनियस है वो पढ़ लीजिए विविध का। आज क्या हड़प्पा सभ्यता था ना, हम डेली भूल जाते हैं, अपने याद करा दीजिएगा शुरू में ही बोलने का है। बायो में तो दिया हुआ है, मिसलेनियस दिया हुआ है। पीछे दिया हुआ रहता नहीं, थोड़ा सा सारा ऐसे बिग वाइज बना हुआ, सब में दिया हुआ है अलग अलग करके। हाँ अच्छा, ये सब नहीं दिया हुआ रहता है, कुछ बना बना के ये बोल रहे हैं बायो का। एक एक बॉक्स करके शुरू से कर ऐसे बोल रहे थे। नहीं हो जाता कभी। बताइएगा जो सिंधु सभ्यता मतलब जो हड़प्पा था, इसका जो विस्तार है वो कौन से आकार में था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, त्रिभुजाकार था। और इस सभ्यता के जो लोग मुख्य निवासी थे वो कैसे थे? शहरी सभ्यता था। और अगर पूछा जाए ना कि जैसे नागर द्रविड़ ऐसे बोलते हैं, तो नहीं, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है, द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो। बताइएगा जो सिंधु सभ्यता है इसमें जो पश्चिमी पुरास्थल होगा तो वो कौन से नदी के किनारे स्थित था? पश्चिमी में नहीं, दाशक नदी। दाशक नदी है। ठीक है, पूरब में होगा तो हिंडन नदी होगा। ठीक है, पूरब में होगा तो हिंडन होगा, और पश्चिम में होगा तो दाशक नदी है। क्या हुआ? हाँ
नहीं, दासक नदी तो पश्चिम में है ना, तो बलूचिस्तान उधर हो गया ना। पूरब तो इस तरफ होता है, जैसे हिंडन नदी पूरब की तरफ है तो उसमें आलमगीरपुर, तो ये नक्शे में पड़ते हैं तो आलमगीरपुर इधर आएगा ना। तो पूरब में तो हिंडन नदी है तो उस पे आलमगीरपुर आएगा। और हाँ, दासक पे जो है वो आएगा सुतकोंड का, जो है बलूचिस्तान का सुतकोंडे कांडेडोर जो है वो आएगा। हाँ, और मांडा नदी जो है वो मांदा, जो पर मांदा नदी बोलते हैं, मांदा जो ऊपर पड़ेगा वो कौन से नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे होगा। और नीचे दाइमाबाद पड़ता है वो गोदावरी नदी के तट पे। हाँ, तुम बताए। देखिए, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में जो बलूचिस्तान है, तो पश्चिम वाला होगा वो दासक, पश्चिम में किधर, इधर पाकिस्तान की तरफ पड़ेगा ना, और पूरब इधर बांग्लादेश वगैरह है उस तरफ, पश्चिमी विस्तार। तो हमारा भारत तो राजस्थान के तो बगल में ही है ना, जो अगर उससे ही पाकिस्तान लगता है तो उसके बगल में ही है। देखिए, तो उधर बलूचिस्तान की तरफ अगर पश्चिम की तरफ होगा तो उधर बलूचिस्तान है। अगर उसका लास्ट ये पूछेगा तो, और नदी कौन सा होगा, दासक नदी है, ठीक है। अगर पूरब में पूछेगा तो कुछ इधर भी आ जाएगी, पूरब में पूछेगा तो हिंडन नदी है, और हिंडन नदी पे कौन सा होगा, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। अगर उत्तर में पूछेगा तो मांदा पड़ता है, चिनाब नदी, और अगर दक्षिण में है तो गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद, ठीक है। ये इसका विस्तार होता है, चारों तरफ का बाउंड्री है। हाँ, ये चारों तरफ का बाउंड्री है। हाँ, तो भारत में ऐसे नहीं पूछेगा क्योंकि विस्तार चला जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता तो पाकिस्तान में भी है ना, तीनों का आगे भारत में। हाँ, एक ये जो पश्चिमी जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिम की तरफ, हाँ, तो पश्चिम की तरफ पड़ेगा। और ये नगरीय सभ्यता थी तो पता ही है। बताइएगा कौन सा, मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है जो पहला साइट जिसको यूनेस्को में रखा गया था, हाँ, धौलावीरा को कब शामिल किया गया है, 2021 में शामिल किया गया था, 2021 में। बताइएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, नहीं, मोहनजोदड़ो। और भारत में पूछेगा तो राखीगढ़, ठीक है। अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तो मोहनजोदड़ो है, और अगर भारत में होगा तो राखीगढ़ है। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में पड़ता है ना। और राखीगढ़ी कौन से नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। अब पड़ता कहाँ है ये, कौन से राज्य में, हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में 1963 में इसका खोज हुआ था, सूरज भान किए थे। बताइएगा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन कौन सा था, लोथल और सुदकोटा था, सुदकोटा। हम उनका सेम ही होता है दोनों, पता नहीं, तो देख लीजिएगा, लेकिन नाम सेम ही नहीं लगता है देखने में। हाँ, पूछेंगे दासक नदी के किनारे है ना, तो नहीं, लेकिन जो यहाँ पे लिखा है वो अलग ही, में भी अलग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ अलग करके दिया हुआ है ना, मतलब अलग अलग लिखा होगा। एक ही होता तो नदी सेम ही लिखा होता, अलग अलग। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, बताइएगा जो जुते हुए खेत हैं और नक्शदारी ईंटों का जो प्रयोग का साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से प्राप्त, नहीं, कालीबंगा से होगा। हाँ, ये कालीबंगा से, जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से होगा। घोड़े का अस्थि पंजर जो है ना, ऐसे तो हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लोथल भी दिया, कहीं कहीं पे सिर्फ कालीबंगा और सुदकोटा भी दिया होता है, लेकिन लूसेंट पे जो है वो लोथल भी दिया। ये ऑप्शन पे भी होता है, अगर ऑप्शन उस तरीके का रहेगा तो लगा सकते हैं। देखिए सिंधवासी जो थे वो मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। उसकी मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ था। ठीक है, लेखन कला की जो उचित जो प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, नहीं, सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है, लेखन ग्रिड जो था वहां पे घर कैसे बना होता था, वो ग्रिड पद्धति में बना होता था, जैसे इस तरीके का होता था। ये जो ऐसे होता है, जैसे हम लोग घर के आसपास में बांस का फट्टा कैसे लगाते हैं, ग्रिड, हाँ, बाउंड्री बनाते हैं ना, वही ग्रिड पद्धति में वहां पे घर हुआ करता था। और अगर पूछेंगे विकसित करने वाली सभ्यता तो वो लेखन कला सुमेरिया सभ्यता होगी। तो यहाँ का जो मुहर था वो कैसे आकार का होता था, जिसपे जो है, हाँ, आयताकार में, आयताकार आकार का मुहर होता था। इसमें मतलब दिखाया गया था कि स्त्री के गर्भ से जो है एक पौधा निकलता है, ठीक है, पौधा निकलता है, ये दिखाया गया था। और एक सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो है नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, ये ग्रिड पद्धति को अपनाया था। और यहाँ की लिपि कैसी थी, सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि थी। किस तरफ से किस तरफ लिखी जाती थी ये, दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं। हम लोग लिखते हैं
हम लोग कहाँ दाएं से बाएं लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाएं नहीं लिखते हैं। देखिए ये बुक कॉपी पे देखिए, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको लग रहा है कि दाहिने हाथ से शुरू किए हैं, तो ये नहीं हुआ। तो दाहिने हाथ से शुरू तो यहाँ से किया, बट दाहिना हाथ तो यहाँ आता है ना, तो ये हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं। ये इसमें रीजनिंग में ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं नहीं, उल्टा गिन लीजिएगा इसमें आता है। हाँ, इस तरफ दाया होता है, अपने हाथ से ध्यान रखिए। ये दाया हाथ है ना हमारा, हम लोग लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर अगर दोनों हाथ को रखा जाए तो दाया हाथ इस तरफ है ना, तो ये दाएं से बाएं, हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। और वो पद्धति जो थी भाव चित्रात्मक, वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे रीजनिंग में हम लोग ये भी बनाते हैं ना कि डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो हमेशा घूमने का जो होगा ना, उसको अपने आप को उस जगह पे रख के देखेगा। जैसे बता रहा है कि यहाँ से 90 डिग्री उत्तर जाना है, तो आप हमेशा रखिए कि जो भी इंसान चल रहा है ना, वो आप ही के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो कैसे उत्तर पश्चिम जाना है, अपने हाथ से ही उसको आप अपने आप को वहां पे रख के करेगा, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। दाया बाया अपने ही हाथ से बताइएगा। तौल की इकाई जो थी वो किस अनुपात में होती थी, 16 के अनुपात में होती थी। बताइएगा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो सिंधु सभ्यता के लिए है, किस शब्द का उपयोग किया गया है, मेलुहा शब्द का, मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेख में, सिंधु सभ्यता के लिए उपयोग किया गया है। देखिएगा ये जो सिंधु मतलब जो ये संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति, इसमें शासन किन वर्गों के हाथ में होता था, वणिक वर्गों के हाथों में था। शासन जो था वो वणिक वर्गों के हाथों में होता था। और ये जो शीशा है वो कहाँ से मंगवाया जाता था, ईरान से मंगवाया था। शीशा जो है वो ईरान से मंगवाया था। और चांदी भी देखिए, चांदी, सोना, टीन, शीशा, ये सब ईरान से है, लेकिन शीशा में सिर्फ ईरान से ही मंगवाया जाता था। और अगर चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान दोनों से मंगवाया जाता था। बताइएगा लाजवर्त कहाँ से मंगवाया जाता था, नहीं मेसोपोटामिया से, मेसोपोटामिया से। लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से मंगवाया जाता था। नहीं, यहाँ पे मंदिरों का अवशेष मिला है या नहीं, सिंधु सभ्यता में नहीं मिला। यहाँ पे किसी भी तरह के मंदिर का जो है वो अवशेष नहीं मिला है। और ये समाज कैसा था, सैंधव समाज जो था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक था। ये मातृसत्तात्मक था। और ये लोग तलवार से परिचित थे या नहीं थे, नहीं थे, तलवार से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है यहाँ पे प्रचलित थी, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। देखिएगा आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, टेराकोटा कहा जाता था, आग में पकी हुई मिट्टी को। और युग्म समाधियां कहाँ पे मिली है, लोथल और कालीबंगा में, ठीक है। जो युग्म समाधियां हैं वो लोथल और कालीबंगा में मिली है। देखिएगा ऐसा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचली शहर भी जो है ना वो किले से घिरा हुआ था। कौन सा शहर था, नहीं कालीबंगा ही था, कालीबंगा नहीं था, जहाँ पे निचले जो मतलब जो शहर था जहाँ पे सामान्य लोग रहते थे वो भी किले से घिरा हुआ था। खेत जोते जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कालीबंगे से ही मिलता है ना, खेत जोते जाने, हल वाला होगा बनवाली से, ठीक है। ये खेत जोते जाने का जो है, जोता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से। देखिए इसे देखिए ना, जैसे लोग खेत जोतने जाते हैं धूप में काले पड़ जाते हैं ना, खेत जोतने के लिए जाते हैं तो कालीबंगन ऐसे मतलब याद करने के लिए कुछ वैसे वो है। और अग्नि पूजा जो है ये भी कालीबंगन से, अग्नि पूजा की प्रथा का जो प्रमाण मिला है ये भी कालीबंगन से मिला। देखिए अगर जुता हुआ खेत और नक्काशदारी ईंटा, जैसे ईंटा बनाने जाते हैं वो भी धूप में बनाते हैं, जुता हुआ खेत धूप में ही लोग जाता है खेत जोतने के लिए, तो काला हो जाएगा, तो कालीबंगन याद रखिएगा, ठीक है। ये होगा। और उसके बाद कालीबंगन में जो था, जो निचले शहर के लोग थे उनके लिए क्या किया गया था, किलेबंदी किया गया था। जो नीचे शहर के लोग रहते थे, निचले शहर में भी वहां पे किला का जो है घिराव किया गया था। और यहाँ की पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेराकोटा कहा जाता था। और शहरों मतलब घरों में जो है, और इसमें क्या होता था ना कि घर का दरवाजा जो है वो पीछे की तरफ खुलता था। जैसे हम लोग, जैसे ये रास्ता है ना, इस तरफ रास्ता बुजुर्ग बनाया हुआ है, दरवाजा जो वो पीछे की तरफ खुलेगा। लोथल था वो आगे की तरफ खुलेगा, बाकी सब में मुख्य दरवाजा जो है वो पीछे की तरफ खुलते थे। सिर्फ लोथल इसमें था जो आगे की तरफ दरवाजा खुलता था। बताइएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कौन बोले थे, पिग्गट बोले थे कि ये दोनों जो है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो धरती की पूजा करते थे, उसको क्या मानते थे, उर्वरता की देवी माना जाता था। धरती को जो है वो उर्वरता की देवी मानते थे। सोना कहाँ से मंगवाया जाता था,
तो अफगानिस्तान ईरान तो है ही, बट अभी हमारे यहाँ हमारे देश में जो सोना किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है? कर्नाटक में। उस टाइम पे भी कर्नाटक था, तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। तो अग्निकुंड कहाँ से मिलता है? लोथल और कालीबंगन दोनों से। अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगन दोनों से। अग्निकुंड और क्या बोलते हैं इसको? युग्म समाधियां, ये दोनों ही है, ठीक है, लोथल और कालीबंगन से। देखिए अलग अलग बुक में ना थोड़ा बहुत ये चेंज होते रहेगा, कहीं पे सिर्फ लोथल दिया रहेगा, कहीं पे कालीबंगन, तो ऑप्शन से देखिएगा। अगर दोनों, अगर देखिए जैसे मान लीजिए ऑप्शन में लोथल और कालीबंगन दोनों दिया है, ठीक है, अगर उसको दोनों इस तरह से लेना है तो ऑप्शन में जरूर ये भी रहेगा कि ए और बी दोनों, तो दोनों लगा दीजिए। और इस तरह का नहीं है ऑप्शन में, तो जो पहले जैसे कि बुक में लोथल दिया हुआ है तो लोथल को पहले लगाइएगा। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोटा, कालीबंगन और लोथल से। अब बताइएगा चारों तरफ का बताइएगा, तो इसका बाउंड्री सिंधु सभ्यता का मतलब कौन से नदी के किनारे कौन कौन सा था? देखिए उत्तर में कौन सा नदी है? उत्तर में कौन सा नदी होगा? चिनाब नदी। उसके किनारे क्या होगा? मांदा, जो जम्मू कश्मीर। ऐसे देखिए उत्तर में याद रखेंगे तो नदी भी इस तरह से दिया रहेगा, तो ये भी पता है ना कि उत्तर की तरफ तो चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की तरफ से बता, तो उत्तर में चिनाब नदी, मांदा होगा, ठीक है। दक्षिण में आएंगे तो गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद है। उसके बाद पूर्व में जाएंगे तो हिंडन नदी, और उसके बाद आलमगीरपुर। और पश्चिम में आएंगे तो सुदकोटा जो है वो बलूचिस्तान में पड़ता है, ठीक है। नदी कौन सा होगा? दासक नदी होगा। बताइएगा हड़प्पा जो है वो कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुद्रो ये भी सिंधु है ना, देखिए ये दोनों सिंधु होगा। मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो जो है ये दोनों ही सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा अकेला जो है वो रावी नदी के किनारे है। देखिए रोपड़ किस नदी के किनारे पड़ता है? सतलज के किनारे पड़ता है रोपड़ नदी। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कोट दीजी जो है वो नहीं, कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगन जो होगा वो घग्गर नदी के किनारे है। एक ही है कालीबंगन इसका जो घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। बताइएगा जो हड़प्पा है इसकी खोज उत्खनन करता कौन थे? हड़प्पा के दयाराम सैनी। कब किए थे? 1921 में। और मोहनजोदड़ो के कौन किए थे? 1922 में हलदास बनर्जी। और लोथल के कौन थे? रंगनाथ राव थे। और रंगपुर के रंगनाथ राव। लोथल और रंगपुर के रंगनाथ राव थे। उसके बाद आपको पूछेगा रोपड़ का तो यगदत्त शर्मा, और आलमगीरपुर यगदत्त शर्मा। दो है, रोपड़ और आलमगीरपुर, इन दोनों के यगदत्त शर्मा थे। उसके बाद क्या हो गया आपका? एक लोथल हो गया और एक रंगपुर, इसका रंगनाथ राव थे। और रंगपुर कौन से नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। ऑन कैमरा नहीं बताएंगे, जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो एक चीज बताएंगे। नहीं, याद करने का जो तरीका होता है, कभी कभी आप अल्टर फिल्टर तरीके से भी याद कर लेते हैं, बट याद रहता है वो, ऐसा नहीं है। बताइएगा सिंधु सभ्यता जो थे यहाँ पे यातायात के लिए कितने पहियों वाली बैलगाड़ी, मतलब बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे? मोहनजोदड़ो मूवी देखे हैं? मोहनजोदड़ो जो है ऋतिक रोशन, हाँ बहुत अच्छी मूवी है। हाँ एक सिंह वाला नहीं रहता, बहुत अच्छी मूवी है। लेकिन एक बार देखे तो हमको समझ में नहीं आया, उसका पिक्चर सही नहीं रहता। अच्छी क्वालिटी में देखेगा ना, फिर देखे तब उसको समझ। अच्छी मूवी है। लेकिन देखिए कोई भी मूवी ना जो हिस्टोरिकल मतलब चीजों पे बना हुआ है ना, अगर उसको ध्यान से देखे ऐसे तो बहुत ही अच्छा होता है। कोई भी जैसे महाराणा प्रताप का है या कुछ भी, वो सारी मूवीज बहुत अच्छी रहेगी। कोई भी हिस्टोरिकल चीज पे बना हुआ वो चीजें बहुत अच्छी, मूवी बहुत अच्छा बनता है। वही कास्ट अगर दूसरे मूवी में उतना अच्छा नहीं लगेगा, बट आपको हिस्टोरिकल जैसे बहुत सारा रामायण वगैरह हम तो बहुत बार देख चुके हैं। मेरी दादी जबरदस्ती बिठा देती थी नया वाला। लेकिन हाँ इस बार का जो मूवी आया वो बहुत बकवास लगा। जो रावण का पता नहीं कैसा सर क्या बना दिया था, हाँ वो अच्छे से वो नहीं अच्छा था। हाँ आदि पुरुष। देखिएगा सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और जो है यज्ञ की तुलना फूटी नाव से किस उपनिषद में की गई है? इसी मुंडको उपनिषद में ही जो है वो यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। और गायत्री मंत्र की रचना कौन किए थे? विश्वामित्र किए थे गायत्री मंत्र की रचना। बताइएगा जो सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था?
शतुद्री था, ठीक है, शतुद्री इसका प्राचीन नाम था। और गंडक का हाँ सदानीरा, ठीक है, गंडक का प्राचीन नाम जो है वो सदानीरा है। चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी था पुराना नाम। बताइएगा कितनी महाजनपद के बारे में अंगुत्तर निकाय में बताया गया? 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और बिहार में कितना पड़ता है? 3 है, बिहार में 3 है। इसमें 2 दिया हुआ है लेकिन एक और है जो बिहार में है, ठीक है। 3 अंग और मगध, तो अंग का ही तो राजधानी चंपा था, अंग और मगध है, लेकिन एक और भी है जो बिहार में ही पड़ता है। 3 पड़ता है ना बिहार में। ये सॉरी वज्जी जो वैशाली का है, ये मुजफ्फरपुर दरभंगा इसी के आसपास का क्षेत्र है ना। बोलेगा वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वज्जी जनपद की वैशाली। इसमें ये भी याद रखिएगा, कभी कभी वैशाली की जगह पे विदेह दे देगा या मिथिला दे देगा, ये तीनों सेम ही है, ठीक है। वैशाली, विदेह और मिथिला ये तीनों जो है वो वज्जी की राजधानी थी। और पूछेगा कि बिहार में कौन कौन सा जनपद है, तो हाँ 3 है। कौन? अंग, देखिए मगध और वज्जी तो है और एक अंग था, ठीक है। अंग, मगध और वज्जी ये 3 है बिहार में, ये तीनों जनपद है। हाँ यूपी में बहुत ज्यादा है। कौशल हो गया, उसके बाद मल, पंचाल, ये सब यूपी में ही पड़ता है। चेदी जो था वो बताइएगा, चेदी महाजनपद की जो राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती है, ठीक है, शक्तिमती है। और कंबोज की हाटक। बताइएगा उत्तर वैदिक काल में जो है इंद्र के स्थान पर सबसे अधिक प्रिय देवता कौन बन गए थे? प्रजापति, ठीक है, प्रजापति बन गए थे, प्रजापति बन गए थे। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास है किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। ये पता हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्योंकि अरे लूसेंट से अब कुछ नहीं होता है ये वो, लेकिन पता है लूसेंट ऐसा अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आपको लगेगा कि हम कभी पढ़े ही नहीं है लूसेंट में। हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीजें लूसेंट में दी हुई है, छोड़ देते हैं क्योंकि होमवर्क थोड़ा ज्यादा मतलब 5-6 पेज का हो जाता है तो सोचते हैं ऊपर ऊपर ही पढ़ लेते हैं, लेकिन लूसेंट में ना बहुत कुछ है। हाँ इसको हमेशा, हाँ इसीलिए ऊपर ऊपर से पढ़ने से होता है, लेकिन लूसेंट अभी भी हमको लगता है कि काफी अच्छी बुक है। बताइएगा वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी में है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह में था। बताइएगा जैन संगीति में जो है प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र थे। और द्वितीय के नहीं, श्रमाश्रवण थे। और ये हुआ कहाँ पे था? पहला कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, और दूसरा वल्लभी, गुजरात के वल्लभी में हुआ था। एक हुआ था पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व में और दूसरा 512 ईस्वी में, हाँ इस समय में हुआ था। प्रथम इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। बताइएगा जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन सा है? हाँ और दर्शन, और एक और होगा कोई आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये 3 था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ संस्थापक ऋषभदेव थे, ऋषभदेव इसके संस्थापक थे। देखिए यही होता है एग्जाम में, ऑफलाइन नहीं कि मिला जल्दी जल्दी से रखने लग गया बस उसके बाद याद आएगा कि कौन थे। इस बार हम वो वाले एग्जाम में हुआ था ना, तो ये था पूछा था संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। दिमाग में क्या चल रहा था, जल्दी जल्दी से जवाहरलाल नेहरू रंग दिए, क्या सोच रहे थे समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ तो हम सोचे नहीं, मतलब ये संविधान सभा का मतलब देखिए अगर पहले पूछा जाएगा कि जैसे संविधान सभा का जो ये किया गया था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब अध्यक्ष तो थे ना उसके, लेकिन पता नहीं दिमाग में मेरे क्या चल रहा था, हम जल्दी जल्दी से मतलब जवाहरलाल नेहरू रंग दिए। उसके बाद सोचे क्या सोच रहे थे, इसी चक्कर में ऑफलाइन एग्जाम में तो ये है नहीं कि आप फिर से उसको कर लीजिएगा दोबारा, इसलिए जैसे ऐसे ही पूछेगा जैन धर्म के संस्थापक तो बस फटाक से लगा दीजिएगा, उसके बाद सोचते रहिएगा हाँ ये हो जाता है। क्योंकि ध्यान में हमेशा हम लोग को महावीर स्वामी ही रहते हैं ना, तो जैसे बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं और इसमें 23वें तो पार्श्वनाथ थे और पहले ऋषभ, देखिए ऋषभदेव का आदिनाथ भी उन्हीं का नाम है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ तो 23वें थे और पहले ऋषभदेव थे, ये संस्थापक भी यही थे। देखिए 3 याद रखिएगा, हम लोग आदिनाथ और अजीतनाथ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आदिनाथ जो है ना वो ऋषभदेव का ही नाम था और दूसरे तीर्थंकर जो थे वो अजीतनाथ थे। ऊपर से 3 याद रखिएगा, एक ऋषभदेव जिनका आदिनाथ भी नाम है, दूसरा अजीतनाथ और तीसरे संभव थे, ठीक है। संभवनाथ जो थे वो तीसरे तीर्थंकर थे, उनका घोड़ा था। और ऋषभदेव का क्या था? सांड था, ऋषभदेव का सांड था। और महावीर स्वामी का सिंह था, महावीर स्वामी का सिंह था।
साइंस पूछ लेते हैं। देखा लोथल किस नदी के किनारे है? भगवा नदी। रंगपुर मादर, रोपर सतलज। रंगपुर और जो आलमगीरपुर है इसके मतलब उत्खनन, सॉरी रंगपुर बोलते हैं, रोपड़ और आलमगीरपुर इसके जो है उत्खननकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और लोथल के रंगपुर के रंगनाथ राव। चार याद रखिए, रंगनाथ राव। देखिएगा श्राद्ध की जो प्रथा है सबसे पहले कौन शुरू किए थे? निम्मी शुरू किए थे। ये दत्तात्रेय जो एक ऋषि मुनि थे उन्हीं के ये बेटे थे, निम्मी, यही शुरू किए थे श्राद्ध की प्रथा को। देखिए महावीर जो अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटे थे? 11 गंधर्व में बांटे थे। तो खत्म हो गया, पता नहीं जानते हम भी। आज पूरा शायद बंद है तो इनको देखे तो हम चले जाते वापस लौट के। थोड़ा सा आपका आवाज सुन तभी दे रहा है, तो जाइए रहते लौट के। फिजिक्स में था ना। फिजिक्स पे क्या दिए थे? कार्य ऊर्जा और शक्ति था ना। दाब भी था क्या? बस कार्य ऊर्जा शक्ति ना। हाँ थोड़ा सा था। बताइएगा जो कार्य है इस अदिश राशि या सदिश राशि है? अदिश राशि। इसका ऐसा मात्रक जूल होगा। कभी कभी ना मतलब शक्ति, कार्य करने की दर को क्या कहेंगे? शक्ति कहते हैं। और ऊर्जा किसको कहते हैं? इस क्षमता को। ये दोनों ध्यान रखिए, कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा होती है और कार्य करने की दर जो है वो शक्ति होती है। ठीक है, जब भी दर पूछता है ना तो इससे सीधा होता है कि आपको फिर उसमें टाइम का मेंशन जरूर होगा। ठीक है, कभी इसलिए अगर उसका फॉर्मूला पूछेंगे तो क्या होगा? शक्ति का W/T होता है ना इसका फॉर्मूला। तो कभी भी दर किसी चीज में भी पूछते, किसी चीज में भी दर लगा मतलब वो टाइम को मेंशन जरूर करेगा, वहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीजें होगी। बताइए ऊर्जा कैसा राशि है? अदिश राशि होता है। ऊर्जा जो है वो अदिश राशि होता है और इसका ऐसा मात्रक जूल ही होता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन होता है ना कभी-कभी एग्जांपल में कि इन सब राशियों 2-3 राशि एक ही में दिया होता है, बोलता है किसमें से जो सबका मात्रक सेम होता है। तो ये हाँ इस तरह से होता है। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो सेम होता है। बताइएगा जो ऊर्जा होता है ये कितने प्रकार का होता है? 2 होगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा का mgh होता है। mg यहाँ पे m क्या होता है? इसमें इसका मास होता है, द्रव्यमान होता है, और g त्वरण होगा, यहाँ पे त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, और h इसका हाइट होता है। देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डायनेमो का उपयोग किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए यहीं पे सब लोग गलत कर जाते हैं, ये उल्टा होता है। ठीक है, जैसे लाउड स्पीकर जो बजता है ये उल्टा आ गया। जब भी हम आपसे पूछे ये लाउड स्पीकर होगा, देखिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि, जैसे आप एक बताइए लाउड स्पीकर जो होता है सीधे सोचने वाली बात है, जब उसको हम लोग विद्युत देते हैं तभी तो लाउड स्पीकर से साउंड आता है। कभी माइक्रोफोन से देखें बाजा बजते हुए किसी शादी में या किसी फंक्शन में, तो ये क्या माइक्रोफोन, यही उल्टा है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा और लाउड स्पीकर माइक्रोफोन दोनों उल्टा है। मतलब थोड़ा देर सोचना भी है कि लाउड स्पीकर में क्या होता है, साउंड आता है, जब उसमें हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिसिटी देंगे उसके बाद ही साउंड आएगा ना, तो वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। और माइक्रोफोन जो है वो लाउड स्पीकर का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे कि विद्युत मोटर होता है, तो मोटर में हम लोग क्या करते हैं, कौन सा देते हैं, पहले विद्युत देंगे उसके बाद ही ना वो हमको पानी देता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और इसी तरह जनरेटर है, जो जनित्र होता है, विद्युत जनित्र होता है, उसमें क्या होता है पहले हैंडल चलाते हैं, मतलब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा उसको दिए तो वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा देता है, लाइट देता है हम लोग को। बताइएगा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल होगा। संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? अगर के पूछे, जैसे गतिज ऊर्जा, जैसे हम लोग के जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हाफ mv² बोल, मतलब इसका फॉर्मूला होता है ना, लेकिन अगर इसी को संवेग में पूछे तो p²/2m होगा। ठीक है, के अगर संवेग और गतिज ऊर्जा का संबंध पूछे तो काइनेटिक एनर्जी में p²/2m होगा। देखिए अगर संवेग को दुगुना करें तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा?
4 गुना हो जाएगी। संवेग को, यही अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये ध्यान में रहेगा। अगर इसको दुगुना करेंगे, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे p स्क्वायर है, ठीक ना, तो वो 4 गुना हो जाएगा। अगर संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। देखिए शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। और शक्ति का एक और मात्रक भी होता है, नहीं, अश्वशक्ति होता है, अश्वशक्ति भी होता है। इसका मतलब देखिएगा 1 किलोवाट बराबर कितना एचपी होगा? एचपी में अगर पूछेंगे तो 1.34 होगा, ठीक है, 1.34 होता है। 1 किलोवाट बराबर होगा तो 1.3 एचपी होगा। जूल में अगर पूछेंगे ना तो वो जो होता है, हाँ, तो उसको अगर हम लोग पॉइंट में लिखते तो 3.6 इंटू 10⁻6 लिख देते हैं, वो जूल में होगा। 1 किलो वाट घंटा बराबर होगा। तो और यहाँ पे सिर्फ 1 किलोवाट है तो वो 1.34 एचपी। बताइएगा एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। देखिए इसी से, यही फॉर्मूला होता है ना, इसी से हम लोग अर्ग सेकेंड में जा जाके यहाँ एचपी का वैल्यू निकालते हैं 1 किलोवाट का तो वो 1.34 एचपी होगा। और 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होगा? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। देखिए 1 वाट घंटा, देखिए किलो वाट घंटा जो है उसमें 3 जीरो नहीं, अगर वाट घंटा सीधे पूछेंगे तो इतना याद रखिएगा, किलो में वाट में दोनों अलग अलग होता है। अगर 1 वाट घंटा होगा तो 3600 जूल हुआ, लेकिन अगर 1 किलो वाट घंटा पूछेंगे तो क्या होगा? 3 जीरो वहां बढ़ जाता है ना उस पे, तो यहाँ पे अगर उतना तो लिख नहीं सकते हैं 0 0, तो हम लोग 10 का पावर यूज करने लगते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻6 होगा। ये आराम से निकाला जाता है। जैसे इतना याद रखिए कि 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल होता है, ये ध्यान रहता है ना। अगर 1 किलो वाट करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ गया, तो ये सब मिला के इस पे कितना जीरो हो गया? अगर 36 पे देखेंगे तो 5 जीरो हो गया ना सारा मिला के। तो यहीं पे क्या करते हैं कि अगर यहाँ पे लिखते 36 गुने 10⁻5 लिख देते, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। या फिर अगर यहाँ पे एक पॉइंट इधर बढ़ा दिए तो 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। और देखिए अगर घंटा लग जाएगा तो वो किसका मात्रक हो जाएगा? कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। जैसे कि वाट, किलोवाट हो गया, या फिर मेगावाट हो गया, एचपी हो गया, ये सब शक्ति का होता है। लेकिन उसी में हम लोग आवर अगर लगा देते हैं तो वो ऊर्जा और कार्य का हो जाएगा। सेकेंडरी आवर लगा देंगे तो ऊर्जा या फिर कार्य का जो है वो मात्रक हो जाता है। बताइएगा ये जो अश्वशक्ति जो इकाई दिया गया था, ये किनके द्वारा दिया गया था? हाँ, जेम्स वाट के द्वारा इसको दिया गया था। बताइएगा जो सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका प्रायोगिक मान सबसे पहले कौन दिए थे? जी का मान सबसे पहले कौन दिए थे? हेनरी कैवेंडिश दिए थे 1788 में, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश जो वो 1788 में दिए थे। और इसका वैल्यू कितना होता है? बड़े वाले का 23 का -11 ना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्या 1788 में हेनरी कैवेंडिश दिए थे। ये जी मतलब ये सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब बड़ा वाला जी जो होता है वो उसका वैल्यू है ये। इसका मान सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश दिए थे 1788 में। वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। बताइएगा पृथ्वी के सतह के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घट जाता है। जी का मान हमेशा घटता है। और पृथ्वी के ध्रुव पे यानी पोल पे जी का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा, मतलब बढ़ता करता नहीं, मतलब महत्तम होता है। और विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा, मतलब न्यूनतम होगा, ठीक है। इक्वेटर पे सबसे कम न्यूनतम होगा। हाँ वो भी नहीं, वहां कहाँ से गुरुत्वाकर्षण आएगा, वो सब झूलते रहेंगे। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पे जी का मान क्या होगा? कम जाएगा, कम जाएगा। ये उल्टा होता है, घूर्णन गति के ना जो होता है वो उल्टा होता है। अगर घूर्णन गति में जो है वो जी का मान क्या होगा? कम जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाएंगे तो जी का मान कम जाएगा, ठीक है।